आनंद परमानंद सतगुरु नारायण जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतम जी साहेब धाम निगाना जिला रिहानी हरियाणा के सौजन्य से संतों की साख किलफटन वाल्टर्स ने कहा है, प्रेम और नम्रता के साथ प्रभु से दिल लगाओ, प्रभु और केवल प्रभु को पाने की सच्ची तरफ हो आप। प्रेम पक्षी का प्रभु से। एक फकीर था जो अपने आप को पैगंबर समझता था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि मैं पैगंबर हूं, खुदा मुझसे खुश है, मुझसे बढ़कर उसका कोई और प्यारा नहीं। उसने अर्ज किया, खुदा जो मुझसे भी ज्यादा तेरा प्रेमी है, मुझसे ज्यादा तेरा ध्यान करता है, मुझे बता, मैं उससे मिलना चाहता हूं। खुदा ने कहा, फकीर बड़े बड़े प्रेमी हैं। फकीर बोला कि कोई एक बताओ। खुदा ने कहा कि आदमी तो क्या, मैं एक पक्षी बताता हूं, वह अमुक पेड़ पर रहता है, उसके पास जा। फकीर ने अर्ज की कि मैं उसकी बोली नहीं समझता। खुदा ने कहा, जा, मैं तुझे वर देता हूं कि तू उसकी बोली समझ लेगा। खैर फकीर वहां गया, पक्षी को बैठे देखा। फकीर ने उससे कहा, कोई खुदा की बात सुना? पक्षी बोला है, फकीर मुझे फुर्सत नहीं, मैंने इतनी बात भी तेरे से इसलिए की कि तू मेरे प्रीतम के पास से आया। फकीर ने कहा, तू क्या काम करता है जिसे तुझे फुर्सत हो? पक्षी ने जवाब दिया, मैं दिन रात परमात्मा का ध्यान करता हूँ, सिर्फ ही तकलीफ है। फकीर ने पूछा कि वह कौन सी तकलीफ है? उसने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक चश्मा है, जहां जाकर मुझे पानी पीना पड़ता है। फकीर ने पूछा, चश्मा कितने दूर है? उसने कहा कि मेरे सामने जो गेहूं का खेत है, इससे आगे है। फकीर बोले, तो कोई दूर नहीं। इस पर पक्षी ने कहा, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे लिए तो इतना भी मुश्किल है क्योंकि सुमरन छोड़कर वहां जाना पड़ता है। फकीर ने कहा, अगर कोई सेवा हो तो बता। उसने कहा, बस चश्मे को मेरे पास ला दो। फकीर ने कहा, वह तो नहीं कर हो सकता, फिर और कोई सेवा नहीं है। कहकर पक्षी सुमरन करने लगा। मतलब तो यह है कि खुदा के आशिक हैं, उनका उसके साथ इतना प्यार होता है कि पल पल अपना उनका ध्यान खुदा में लगा रहता है। जिस तरह अगर कोई कौवा समुद्री जहाज पर बैठ जाए और जहाज चल पड़े तो कहीं और का और नहीं जा सकता। नीचे समुद्र है, ऊपर आसमान, उड़ता है और वापस जहाज पर आ बैठता है, और कोई जगह नहीं। इस तरह खुदा के आशिकों का भी जहाज की कोई जैसा हाल होता है। मोर पीर की जुत्ती का। महाराज सावन सिंह जी ने कहा है, जब हमारा प्रेम सबकी ओर से हटकर केवल गुरु के साथ लग जाता है तो हम दुनिया के सब बंधनों की बौद्धिकताओं से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शागिर्द और मुल्तान के हाकिम का मुलाजिम था। बड़ा कमाई वाला भगत था। किसी बात पर उसकी हाकिम से अनबन हो गई और उसने नौकरी छोड़ दी। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं होती थी। उसने अपना सामान ऊँटों पर लदवाया और मुर्शिद के दर्शनों के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। उधर एक गरीब आदमी हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास गया और कहा कि मेरी लड़की की शादी है, मैं गरीब हूँ, कुछ दो। अब फकीरों के पास क्या होता है, उनका लंगर ही मुश्किल से चलता है, इसलिए उन्होंने कहा कि 3 दिन तक ठहर जा, जो भेंट आएगी तू ले जा। मालिक की मौज। उस दिन कुछ नहीं आया, दूसरे दिन भी कुछ ना आया और तीसरे दिन भी कुछ ना। यह देखकर वह गरीब आदमी बोला, हजरत अब मैं जाता हूँ,
मेरी किस्मत में ही कुछ नहीं है। तब निजामुद्दीन ने कहा, अच्छा ये जूती ले जा, मेरे पास तो बस एक यही वस्तु है, तुम उसे बेचकर कम से कम एक दिन के लिए खाने की एक सामग्री खरीद सकते हो। उसने टूटे हुए दिल से पीर को धन्यवाद किया, जूती ले ली और घर की ओर चल पड़ा। जब वह थका हुआ धूल भरी कच्चे रास्ते पर अपने घर को जा रहा था तो उसने देखा कि सामने कीमती सामान से लदे हुए ऊंटों का एक काफिला आ रहा है। यह अमीर खुसरो का काफिला था। काबुल के हाकिम की नौकरी से सेवा मुक्त होकर आ रहा था। ऊंट की सवारी करता हुआ अमीर खुसरो काफिले की अगुवाई कर रहा था। जब वह उस गरीब आदमी के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कहीं से पीर की खुशबू आ रही, पता नहीं कहां से आ रही। जब आदमी सामने से आकर उसके पास से गुजर गया तो खुशबू पीछे की ओर से आनी शुरू हो गई। वह हैरान हो गया, समझ गया कि इस आदमी के पास कोई भेद है। ऊंट से नीचे उतरकर उसे बुलाकर पूछा, तुम कहां से आया है? उसने जवाब दिया कि दिल्ली गया था, निजामुद्दीन औलिया के पास। गरीब हूं, लड़की की शादी है। मैंने कहा कुछ दो, लेकिन फकीर भूखे नंगे होते हैं। जब खुदा कुछ न दे तो फकीर भी कुछ नहीं दे। अमीर खुसरो प्रेमी शिष्य था, इस बात से उसका दिल को ठेस लगी और पूछा, कुछ दिया भी? मुसाफिर ने कहा, हाँ, ये पुरानी जूती दी। अमीर खुसरो ने कहा कि क्या इसे बेचना चाहते हो? मैं तुझे इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। सना जवाब दिया, हाँ ले लो। मैंने तो उसे अगले गांव में किसी को बेचकर कुछ खाने के लिए लेना था, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई। अमीर खुसरो ने एक ऊंट अपना और एक अपनी स्त्री तथा बच्चों का रख लिया। बाकी सारे ऊंट माल असबाब समेत उसको दे दिए और कहा, जा लड़की की शादी कर देना। मुसाफिर खुसरो का बार बार शुक्रिया अदा करता हुआ माल से लदे ऊंट लेकर चला गया। इधर जब अमीर खुसरो अपने पीर के दरबार में पहुंचा तो जूती झाड़ कर आगे रख दी। पीर ने पूछा, इसका मोल क्या दिया है? खुसरो ने अर्ज की, हजरत मैं जो कुछ भी दे सकता था सब दे दिया। निजामुद्दीन ने कहा, फिर भी सस्ती है। उसके बाद अमीर खुसरो ने अमीर खुसरो के इश्क को देखकर निजामुद्दीन ने यहाँ तक कह दिया था कि खुसरो, ये मेरी कब्र पर ना आने देना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे मिलने के लिए मेरी कब्र फट जाए। ये अवस्था प्रेमियों की है। कबीर साहब का कथन है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आनंद